तुम्हारे अहदो पैमां से तो ये मौसम ही अच्छा है। तुम्हारे अहदो पैमां से तो ये मौसम ही अच्छा है। तुम अहद करके नहीं लौटे, ये मौसम लौट आया है। अभी तक तुम नहीं आए, दिसंबर लौट आया है। मौसम का कोई कसूर नहीं है, बेवफा महबूब की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहनों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों। हाँ तो भाई कैसे हो सब? ठीक ना। दिसंबर आ गया और अवाम का रोना धोना भी शुरू हो गया है। वैसे तो अवाम ने रोना धोना नवंबर की आखिरी शाम से ही शुरू कर दिया था। वैसे मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें नवंबर और दिसंबर का कसूर क्या है। ये कि दिसंबर नवंबर के बाद आता है या नवंबर दिसंबर से पहले आ जाता है। इसलिए नवंबर तो वैसे ही रगड़े खाता है, असल कसूर तो दिसंबर का होता है। दिसंबर का नाम चेंज करके वैसे ही शादियों का महीना रख देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मसला संगीन होने की वजह से मैंने दिसंबर से ही पूछ लिया। हर तरफ हो रही है तुझ पे शायरी, हर तरफ हो रही है तुझ पे शायरी। ए दिसंबर जरा बता तेरी खासियत क्या है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो दिसंबर का कहना ये था कि मेरी खासियत ये है कि मैं महबूब चेंज कर देता हूँ, किसी और का निबा किसी और की निबी का हो जाता है। अच्छा। कुछ लोगों की दास्तां अकेला दिसंबर, तो भाई हम तशरीह भी साथ साथ करते जाएंगे। अकेला दिसंबर, सर्द रातों की भीगी तन्हाई, ओए होए होए, बरसती बूंदों के छूते ही सुलगता सा बदन, बीती यादों के बीते लम्हों में सुलगता हुआ दिल, यूं गुजरे साल के सारे दुख और सारे गम, अकेला दिसंबर ही सह लेता है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कोई खीर लेवल की वैसे चूसी मारी है। कंट्रोल। तो यहाँ नाकाम आशिक का कहना यह है कि तन्हाई सर्दी की वजह से थोड़ी थोड़ी भीगी महसूस होती है। दिसंबर में जो थोड़ी सी बारिशें हो जाती हैं, इनका कहना है कि वो भी ना हो, सारा साल इनका इधर उधर मुंह मारते गुजर जाता है। तो दिसंबर में इनके पुराने वाले महबूब की शादी कहीं और हो चुकी होती है, तो दिसंबर में जाके इनको उनका गम याद आ जाता है। चलो तो एक और शेर सुनाती हूँ। यादों की शाल ओढ़कर आवारा गर्दियां, यादों की शाल ओढ़कर आवारा गर्दियां, यूं भी काटी हैं हमने दिसंबर की सर्दियां। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो यहाँ पर नाकामा शेख का कहना है कि हमारी अपनी तो शादी होनी नहीं है, तो हमने दूसरों की शादी में डांस कर करके दिसंबर गुजार दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। जहाँ शादी का लंगर खुला होता है हम वहीं बैठकर ठूसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपनी शादी का लंगर तो नसीब होना नहीं है इस साल भी, तो दूसरों की शादी का लंगर ही एंजॉय कर लेते हैं। गजब बेइज्जती है। तो एक एक्सपीरियंसेबल नाकाम आशिक का ये कहना है कि इन दिनों तल्लुक को थोड़ा मजबूत रखना, इन दिनों तल्लुक को थोड़ा मजबूत रखना। सुना है दिसंबर के बिछड़े फिर कभी नहीं मिलते। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। वैसे तुम लोग समझ तो गए होगे। वैसे मैंने ये सुना था कि मर के बिछड़ने वाले फिर कभी नहीं मिलते। यहाँ तो इश्क की जुनूनियत में अंधेपन की इंतहाई हो गई है। शायर का कहना है कि इन दिनों अपने महबूब पर खासी नजर रखना, ये ना हो कि तुम्हारा महबूब अम्मी अब्बा को शादी के लिए कहीं और ही हाँ करके बैठा हो और तुम उसकी शादी के बर्तन धोने और टेंट इकट्ठे करने में ही रह जाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और फिर तुमने वही थर्ड क्लास नाकाम आशिकों वाली शायरी लगानी है स्टेटस पर। तुमने खुद तो जलील होना ही होता है, साथ खाम खा दूसरों को भी स्टेटस लगा लगा कर जलील करना है। तो बेहतर यही है कि पहले ही कैमरा लगा लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा तो फिर एक और शेर हो जाए। बस यही एक तमन्ना है, बस यही एक तमन्ना है, काश मिल जाएं हम दिसंबर में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो यहाँ पर शायर इनडायरेक्टली अपनी शादी की बात। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। क्योंकि दिसंबर के महीना ही शादियों का महीना है। शायर महबूब से कहना ये चाहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। महबूब का कहना है कि अम्मा अब्बा नहीं मान रहे हैं, तो इस वजह से शायर को आखिरी मिसरे में काश लगाना पड़ा है। तो चलो भाई एक आखिरी शेर और हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब कुछ भी नहीं कहूंगा तुझे, अब कुछ भी नहीं कहूंगा तुझे, जा दिसंबर तू खैरियत से चला जा। तो यहाँ शायर का कहना है कि नाकाम आशिक ने हालात के साथ समझौता कर लिया, तो उसका महबूब किसी और के महबूब का हो गया है। नाकाम आशिक का कहना है कि दिसंबर तू खैरियत से चला जा, तेरा कोई कसूर नहीं है, महबूब ही चवल था। माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि महबूब ने वलीमे की दावत दे दी हो, तो इसलिए भी हो सकता है कि उसे कोई मसला ना हो। तो तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि महबूब ने अगले साल बाबू शोना करने के लिए किसी और का नंबर दे दिया हो। तो चलो भाई शेरो शायरी खत्म करते हैं। इन टूटे दिल वालों की तादाद हर साल बढ़ती ही रहती है। इन लोगों की दुखी शायरी सुन के अपना महबूब ना होने के बावजूद भी खुद का दुख महसूस होने लगता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दिसंबर शुरू होने की देर है, इन लोगों ने शायरी के ट्रक पहले ही भर के रखे होते हैं, तो फिर ऐसे स्टेटस लगाते हैं जैसे इनसे ज्यादा दुख किसी और को हो ही नहीं सकता। इन लोगों की दुखी शायरी पढ़ के दिल करता है कि बंदा अपने सारे काम छोड़ के पहले इन लोगों का महबूब ढूंढ कर ले आए। कौन है ये लोग?
ये ना हो कि इससे पहले इन लोगों को हार्ट अटैक आए, लंग अटैक आए, किडनी अटैक आए और ये दुनिया से ही टपक जाए। लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही होती है। ये लोग पुराने महबूब के नाम शायरी लगाकर खुद किसी नए महबूब के साथ गुलशरे उड़ा रहे होते हैं। तो जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनके लिए मेरा दिल करता है कि ताड़ियां बजाऊं, वो भी जोर जोर से, लेकिन शर्त यह है कि उनका मुंह मेरे दोनों हाथों के दरमियान होना चाहिए। गजब बेइज्जती है। ऐसी भी एक सर्विस होनी चाहिए जो कि इन लोगों को स्टेटस के रिप्लाई में पेश कर सकें। और अगर ये लोग मुझे वैसे ही दिसंबर में कहीं मिल जाएं तो मैं इन लोगों को पकड़ के वैसे ही चपेड़ो चपेड़ी कर देना है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो भाई अगर तुम्हारे नजदीक भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दिसंबर में ऐसी हरकतें करते हैं तो इन लोगों को 1 महीने के लिए ब्लॉक कर दो। खत्म। दुखी स्टेटस इन लोगों ने लगाने होते हैं और फील तुम लोगों ने करना होता है कि शायद दुनिया के सारे दुख तुम्हारी जिंदगी में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा महीना इन लोगों ने दुखी स्टेटस लगाने होते हैं और सारा साल तुम लोगों को जलील करना होता है। कभी पढ़ाई पर तो कभी काम ना करने के ताने देकर, कभी किसी बात के तो कभी किसी बात। और फिर महीने के आखिरी 10 दिनों में इनकी तरफ से माफीनामे के 6-6 फुट लंबे टूर्नामेंट आ रहे होते हैं। ये माफी का ख्याल इन लोगों को तब नहीं आता जब ये हरकतें कर रहे होते हैं। तो मैंने दिसंबर की 20 को पहले ही स्टेटस लगा देना कि मैंने किसी से कोई माफी नहीं मांगनी। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया तो कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी ही होनी है। तो इन लोगों के माफी टूर्नामेंट कुछ इस तरह के होते हैं। मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की हो तो मुझे नए आने वाले साल से पहले माफ कर देना, मैंने भी आपको माफ कर दिया। तो यहाँ मैं इन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी गलती की है ना तुमने जानबूझकर की है, कोई तुम चूचे नहीं हो कि तुम्हें पता नहीं है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और दूसरी बात, मैंने तुमसे कोई माफी नहीं मांगी, तुम मुझे आने वाले साल से पहले माफ ना करो, तुम मुझे आने वाले साल के बाद माफ कर देना। आखिरी बात ये कि तुम लोगों के सर पर यूरोपीय कल्चर का भूत सवार है, इसलिए तुम लोगों का दिमाग सही जगह काम ही नहीं करता। तुम लोगों ने हर जगह उन लोगों को फॉलो करते हुए चुस मारनी होती है। पाकिस्तानी अवाम है तो हर जगह इन लोगों ने बिना नाक वाला मुंह घुसाना होता है। ये उन लोगों का साल है तो उन लोगों को ही मनाने दो, तुम लोगों को अलग ही खुशियां चढ़ी होती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस भी आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये वो कैरेक्टर हैं जो कहानी में ही ना रहे, ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे। हम गहराई है और ये मैं सिर्फ किनारे, हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से। मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से, आज से मेरे में गुरूर नहीं, लेकिन आजकल ऑफ रहता मूड भी रैप गेम का।